गया है तुम्हें? तुम तो इसलिए ना थे, तुम तो वो कौम थे जिस कौम की दूसरे लोग मिसाल दिया करते थे। तुम तो वो कौम थे कि तुम्हारी लोग कसमें खाया करते थे कि मुसलमान की कसम में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी तो इज्जत का आलम ये था, तुम्हारे वकार का आलम ये था, तुम्हारे तकद्दुस का आलम ये था कि लोग तुम्हें देखकर अरे लोग सीटे छोड़ दिया करते थे। आज तुम्हारे सबसे ज्यादा शक्की नजरों से तुम्हें देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पे अगर सबसे ज्यादा तलाशी होती है तो तुम्हारी होती है। अरे अगर आज रेलवे स्टेशन में तंग नजरी से देखा जाता है तुम्हें देखा जाता है। अरे किसी भी डिपार्टमेंट में देखा जाता है तो तुम्हें देखा जाता है। आखिर वजह क्या है? कहीं सोचे। आज कहते हैं फला की हुकूमत है, आज कहते हैं फला हम सताए जा रहे हैं। अरे सताए भले ही जा रहे हो, लेकिन कभी अपने गिरबान में झांक के देखा है कि आज जो तुम्हारी इज्जतें नहीं हो रही है, आज तुम्हारे तकद्दुस को छीना जा रहा है, आज तुम्हारे फंडामेंटल लाइफ को पामाल किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? अगर वजह देखोगे तो सबसे बड़ी वजह है कि तुमने शादियों को महंगा कर दिया है और तालीम और मदरसों को कमजोर कर। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। हर कोई जा रहा है ना आज मुसलमान खत्म हो जाए, मुसलमान मिट जाए, इस्लाम मिट जाए, लेकिन आज मुसलमान और इस्लाम को अगर बचा रखा है ना तो हुजूर की निस्बत ने बचाया रखा है। आज हमको बचाए रखा है ना तो ये हुजूर की निस्बत ही है ना। कितने आए मिटाने वाले, तारीख गवाए खुद मिट गए। बोले बोले तड़प के बोले, तारीख गवाए खुद मिट गए। मुसलमान कल भी था आज भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे मुसलमान हर दौर में तरक्की करता हुआ नजर आ रहा कि रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं और ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कितनी हुकूमतें आई कि मुसलमान गिर जाएं, लेकिन मुसलमानों ने तो गिरा दिया, लेकिन कोई मुसलमानों को न गिरा सके। कोई गिरा, किसी ने कोई गिरा सकता है मुसलमानों को? क्यों? क्या हमें क्या कोई गिराएगा? है सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा? है सहारा गले लगाएगा। और हमने खुद को गिरा लिया है। माशाअल्लाह, देखिए मिंबर रसूल की रौनकों में इजाफा। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। चाचा माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है। ये दुनिया का मिजाज है, कोई आता है कोई जाता है। तो बात कहाँ चल रही थी? अब हमें क्या कोई गिराएगा?
गले लगाएगा कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, और ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और हज़रात अकीदे का शेर दे रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि वही सुनते हैं बोलियां सबकी। आला हज़रत फरमाते ना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आका करीम को जो पुकारता है हुजूर समाअत फरमाता है। और इंसानों की बोली क्या, हुजूर तो जितनी भी ज़बानें सबको जानते हैं। कोई हिंदी में पुकारे हुजूर सुनते हैं, कोई अंग्रेजी में पुकारे हुजूर सुनते हैं, कोई जिन्नात कोई जिन अपनी जबान में पुकारे हुजूर सुनते हैं, बल्कि मदद भी फरमाते हैं। मदद फरमाते नहीं फरमाते हैं, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। वही सुनते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कोने में नेमत रसूलुल्लाह। वही सुनते हैं बोलियां सबकी, और वही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे। आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और एक शेर और सुने फिर इंशाअल्लाह। आज इंसान को कुछ मिल जाता है ना, वो समझता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। होता है नहीं होता है, लेकिन इंसान हमारी औकात क्या है? हम हुजूर के गुलाम है ना, हमारी औकात क्या है? अपनी औकात सिर्फ इतनी है, क्या कहूँ बात सिर्फ इतनी है। तड़प जाओगे इंशाल्लाह जब दूसरा मिसरा सुनोगे ना शेर का, कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, क्या कहूँ बात सिर्फ इतनी है, कि कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। हज़रात, आज तरक्की का दौर है, आज तरक्की का दौर है। इंसान
अगर पहले के दौर को देखें और आज के दौर को देखें तो इंसान तरक्की की राह हमवार करता हुआ नजर आ रहा है। पहले इंसान जब सफर किया करता था, कोई घोड़ों से किया करता था, कोई किसी चीज से किया करता था, लेकिन आज जब तरक्की ने अंगड़ाई ली, इस तरक्की के दौर में इंसान ने इतनी तरक्की की, अगर अमेरिका जाना हो तो 24 घंटे में चला जाता है, अगर बेंगलोर जाना हो तो 2 घंटे में चला जाता है। इंसान ने इस तरक्की के दौर में जब कदम रखा, आज देखिए अल्लाह का शुक्र देखें कि अगर इंसान गर्मी में रहता है तो तरक्की के इस दौर में गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए आज बड़े बड़े कूलर मौजूद हैं, आज बड़े बड़े एसियां मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, जब ठंड आ जाती है तो तरक्की के इस दौर में अच्छे अच्छे लिबास इंसान के पास पहुंचे मौजूद हैं, हीटर मौजूद है। ये सब क्यों हुआ? इंसान ने तरक्की की। तरक्की किस लिए की? तरक्की किस चीज से की? आज इंसान और आज पूरी दुनिया, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे सातों बर्रे आज़म हो, इंसान तरक्की का लोहा मनाता हुआ नजर आता है। ये लोहा उसने मनवाया तो किस चीज से मनवाया? मैं आपको बता दूं, जब इंसान ने तरक्की नहीं की थी तो इंसान ने तरक्की नहीं की थी, इंसान बड़ी बड़ी मसाइबों में मुब्तला था। लेकिन जब जब तरक्की की, जब जब इंसान ने तरक्की की तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें 1 मिनट में हल होती हुई नजर आती हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसने ये तरक्की किस चीज से की? किस चीज से थी? क्या उसके पास कौन सी ऐसी मशीन थी जिस चीज से उसने तरक्की की? लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, चाहे इंसान ने बिजली बनाई हो, चाहे इंसान ने प्लेन बनाया हो, चाहे इंसान ने माइक बनाया हो, चाहे इंसान ने बैठने के लिए कुर्सी बनाई हो, चाहे इंसान ने कंप्यूटर लैपटॉप बनाया हो, चाहे इंसान ने तरक्की के आलात बनाए हो, चाहे इंसान ने अल्ट्रासाउंड की मशीन बनाई हो, चाहे इंसान ने कुछ भी बनाया हो, तो ये जब ही बनाया जब उसने इल्म को सीखा और समझा। अगर इल्म ना सीखता तो इंसान तरक्की करता हुआ नजर नहीं आता। और रब फरमाता है रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अब आए, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। उलमाए किराम सादात किराम मौजूद हैं, इनसे पूछा जाए कुरान में क्या क्या है तो कहेंगे वतबियान लिकुल्ली शै व तफसीलन लिकुल्ली शै। कुरान में हर चीज का बयान है, वो मुजमल नहीं, मुफस्सल बयान है। अब बताओ, जब रब ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, कुरान में हर चीज है, तो जब महबूब को कुरान सिखा दिया तो मेरे आका करीम हर चीज का इल्म हासिल कर लिए। और हासिल कैसा किए? आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। और सुने, ये कुरान ऐसी चीज, ऐसी किताब है कि इसमें अगर आप गौर व फिक्र करें ना, आज कुरान कब पढ़ता हुआ नजर आता है? किसी का बाप खत्म हो जाए तो कुरान पढ़ता है, कोई 30 में पढ़ता है, कोई 10वें में पढ़ता है, कोई 20वें में पढ़ता है, कोई 40वें में, कोई तिमाही में, कोई छमाही में, और कोई बरसी पर। मैं ये नहीं कहता कुरान मत पढ़ो, जरूर पढ़ो, इसाले सवाब करो अपने अजीज और अकारिब को, लेकिन आपको बता दूं ये कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए अल्लाह ने अपने महबूब पर नाजिल न फरमाया। कुरान का असल मकसद ये कि अल्लाह ने इंसानों के लिए इस किताब को भेजा ताकि इंसान तरक्की कर ले। और जब कुरान को ईसाइयों ने पढ़ा, बड़े बड़े विज्ञान वालों ने पढ़ा, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने पढ़ा, तो तरक्की करने लगे। उन्हें पता था ये कुरान है, रब का कलाम है, ये सच्चा है, जिस पर नाजिल हुआ वो भी सच्चा है। दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान का फरमान झूठा नहीं हो सकता। ए प्यारो, आज मदरसों के हालात देखें, दौरे हाजिर में बद से बदतर।
आज दौर बदला, लोग मोंटेसरी स्कूलों की तरफ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कहता मत जाओ, जरूरी है जाओ, वहां पे भी अपना परचम लहराओ, लेकिन जो जरूरी था, मदरसे के हालात बद से बदतर हो गए। हर अमीर आदमी बच्चों को मदरसे की तरफ भेजता हुआ नजर नहीं आता। कहता है कहाँ जा रहे हो, क्यों इतना वक्त मदरसे में देते हो? अरे 1 घंटा पढ़ा लो, कुरान पढ़ना ही तो है। ए प्यारे, कुरान सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, कुरान समझना भी है, कुरान को सजाना भी है। कुरान का मकसद क्या था? कुरान का मकसद क्या था? आज 10-10 घंटे, 11-11 घंटे इंसान जो है अपने बच्चों को भेजता है, कोचिंग सेंटर अलग भेजता है, कोचिंग सेंटर अलग भेजता है। उससे पूछा जाए, ये बताते रहे बच्चे कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? कहा मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा फला सर्विस में लग जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा लॉयर बन जाए, मेरा बच्चा जज बन जाए, मेरा बच्चा डीएम बन जाए। मैंने कहा प्यारे, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ तेरा बच्चा डीएम बने, मैं भी चाहता हूँ तेरा बच्चा प्रोफेसर बने, मैं भी चाहता हूँ तेरा बच्चा अरे इल्म रियाजी का प्रोफेसर बने, मैं भी चाहता हूँ तेरा बच्चा साइंटिस्ट बने, मैं भी चाहता हूँ अरे तेरा बच्चा मास्टर बने। लेकिन सुन ले, मास्टर बनाना है बना ले, डॉक्टर बनाना है बना ले, इंजीनियर बनाना है बना ले, साइकोलॉजी का प्रोफेसर बनाना है बना ले, कुछ भी बना ले, लॉयर बना ले या इंजीनियर बना ले या जज बना ले, लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए तुझे कुरान को पढ़ाना पड़ेगा और उस पे अमल करना पड़ेगा। होता क्या है आज, एक अहम वजह ये भी है, मदरसों के हालात। कौन सा ऐसा आदमी है डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहा है, जज अपने बच्चे को अगर जज ना बनाए तो लॉयर बना देता है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करा देता है, कहीं ना कहीं कभी वो जज भी बन जाता है, लेकिन आलिम नहीं बनाता। वजह बता दूं, एक तो ये है वो सोचता है आलिम बनेगा, रोज रोज मुतवल्लियों के ताने सहेगा, जाहिलों के ताने सहेगा। कोई कहेगा हमारे यहाँ फातिहा न पढ़ी, हिसाब करो, कोई कहेगा कुछ करो का 8,000 मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, नहीं पढ़ाऊंगा, 20,000 मिलते हैं, नहीं पढ़ाऊंगा, 30,000 मिलते हैं, 30,000 तो मिलते ही नहीं, 20 भी नहीं मिलते हैं, मिल जाते हैं 20, 10 भी मिल रहा, 15। यकीन करें आज लोग इल्म दीन से दूर होते जा रहे हैं, उसका एक सबब ये भी है कि आलिमों की आज तनख्वाहें अच्छी नहीं है, उनकी सैलरियां अच्छी नहीं है। यकीन जानो तुम्हें वो ऐसा इल्म देते हैं, सुन्नत का इल्म वो देते हैं, कुरान का इल्म वो देते हैं, तुम्हें नमाज जनाजा वो पढ़वाते हैं। यकीन करो नमाज सिखाते वो हैं, पढ़ाते वो हैं। और यकीन करो तुम्हारे बच्चे जिनके लिए तुमने मकान छोड़ा, जिनके लिए तुमने दौलत छोड़ी, जिनके लिए तुमने जाहो जलाल छोड़ा, जिनके लिए तुमने जमीन और जायदाद छोड़ी, जिनके लिए तुमने मार्केट छोड़ी, जिनके लिए तुमने बड़े बड़े ओहदे छोड़ दिए थे, उनके लिए कुर्बानियां दी थी, जब वो आपका इंतकाल हो जाता है, आपको कब्र में उतार दिया जाता है, तो ये बच्चा दूर खड़ा होता हुआ नजर आता है। बहुत से तो बच्चे ऐसे हैं जो अपने बाप के नमाजी जनाजे में शिरकत करते हुए नजर नहीं आते। कोई तो ऐसे हैं उनकी माँ का जनाजा जो है सामने है, वो दूर खड़ा होता है। कोई तो ऐसा होता है कि वो नमाजी जनाजा पढ़ाने के बजाय पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, बहुत दूर से कहता है इमाम साहब इजाजत है, इमाम साहब इजाजत है, पढ़ा दो, मेरी इजाजत है। सुन ले, इजाजत की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इजाजत देता है जैसे इमाम के ऊपर, आलिम के ऊपर एहसान कर रहा है। एहसान तेरा नहीं है, आलिम दीन का है जो तेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा रहा है। लेकिन तुमने
सोच क्या रखा है कि अल जामियतुल खतीजतुल कुबरा में तो सिर्फ गरीब जाएंगे। हजरत मौलाना इश्कार साहब बात हो रही है। हाँ बोले माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हजरत। हजरत 10 बच्चों की दावत है, अब्बा की बरसी है। हजरत 10 बच्चों की दावत है, बरसी है, 40 आए, 40 में ये खाएंगे, शादी में और जाएगा। वलीमों की दावतों में मदरसे के बच्चे नजर नहीं आते। किसी से पूछा गया ये बता दे कहाँ मदरसे के बच्चे खाने आते हैं। अरे वो जब खाना खाने आते हैं ना तो एक अजीब सा माहौल रहता है। हमारा स्टैंडिंग माहौल है। कौन सा स्टैंडिंग है कि लोग खड़े हो गए, जगह जगह बैठते हुए खाना खाते हैं। मैंने कहा हमने बड़ी बड़ी महफिलें देखी हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम देखे हैं, बड़े बड़े वलीमे देखे हैं, बड़े बड़े रिसेप्शन देखे हैं। मैंने कहा तू हाथ में प्लेट लेके और जब खाना सर्व करता है ना तो तू भी कुर्सी देखता हुआ नजर आता है। मैंने कहा कि तेरी कुर्सी देखने की वजह क्या है? जवाब मिला है जो बात नबी की सुन्नत में है वो नजर नहीं है। तुम्हारी मस्जिदें अगर ये मदरसे के बच्चे ना हो ना तो अजाने बुलंद ना हो। ये बच्चे ना हो तो मैं कहता हूँ यकीन करो और बड़ी जिम्मेदारी और सादाते किराम के मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ कि ये मदरसे के बच्चे ये तलबा ना हो तो बस्ती में खैर और बरकत ना हो। आज अगर तुम तहारपुर वालों फल रहे हो, फूल रहे हो तो यकीन जाना इन तलबा के कदमों की बरकतों से तुम फल भी रहे हो, फूल भी रहे हो। तुम्हारे तरक्कियां भी हो रही है, तुम्हारी बिल्डिंगें भी हो रही है। ये वो है जिस अगर कोई चले तो कुछ नहीं होता। मंत्री चले कारपेट बिछाती है, एमएलए चले तो लोग दरिये बिछा देते हैं, लेकिन जब मदरसा का बच्चा चलता है तो फरिश्ते पर बिछाते हैं। आज है क्या? एक आया, मेरा फ्रैक्चर हो गया था। एक साहब आए मुझे देखने, एक छोटी सी बच्ची थी 4 या 5 साल की, सैयद साहब। उन्होंने कहा कि हजरत, सलाम किया उसने, वालेकुम, हजरत बेटी है तो कहा कि हजरत को वो सुनाओ पोयम सुनाओ। मैंने कहा कौन सी पोयम? मैंने कहा बेटा सुना, अच्छी बात है। उसने सुनाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर बट यू आर अप अबव व्हाट सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। फौरन सुना दी। मैंने कहा बेटी बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़हन है। मैंने कहा बेटा कलमा सुना, बेटा बिस्मिल्लाह सुना। अब वो बेटी उसकी कोई खता तो ना थी ना, इसने तो ये इंग्लिश, आज इंग्लिश को लोग हवा समझ रहा है। इंग्लिश अगर कोई सोच पढ़ लेना, बोले प्लीज गिव मी वाटर, बहुत अच्छी बात समझ रहे हैं। अबे भाई वाटर कहते तो भी पानी रहेगा, पानी कहे तो तब भी पानी रहेगा, वेलडम कहे तो तब भी पानी रहेगा। ये शरबत तो न बन जाएगा वाटर कहने से। और बच्चे को सिखाया जाए बेटा आपकी नोज का तो कह रहे बच्चे आपके टीथ कहाँ बोले ये है, बच्चे तेरा आपके ईयर कहाँ बोले ये है। अरे ठीक है ये तो बाद में भी सीख जाएगा, बाद में भी सीख जाएगा। अगर वो नाक कर ले कह देगा इसे नोज की जगह तो ये कान तो न बन जाएगा। इतना हवा बना लिया इंग्लिश को। मैं आपको बता दूं इंग्लिश ओनली लैंग्वेज अदरवाइज नथिंग। इंग्लिश लैंग्वेज एक जबान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा बड़े बेटा कलमा सुना, कहा उसके बाप का जवाब था बड़ा आप सुनेंगे अफसोस होगा। और आप में भी बहुत ऐसे होंगे जो आपने बच्चों के इंग्लिश पे फख्र कर रहे होंगे, उन्हें नमाज याद नहीं होगी, उन्हें रोजे के अहकामात उन्हें मालूम नहीं होंगे, उन्हें नमाज जनाजा याद नहीं होगी, उन्हें मैं बड़ी दूर की बात क्या कर रहा हूँ उन्हें पाकी का तरीका मालूम नहीं होगा। सुनो उसके बाप का जवाब था हजरत अभी बच्ची है, अभी उम्र ही क्या है। मैंने कहा
उमर तो जब ये इंग्लिश जबान सीख सकती है तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये अरबी जबान भी सीख सकती है। अरबी वो जबान है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरबी में अल्लाह ने बरकतें नाज़िल फरमाई हैं। फरमाया उहिब्बुल अरबी लिसलासिल, अरबी से 3 वजह से मोहब्बत करो। लिअन्ननी अरबियुन, सबसे पहले तो मैं अरबी हूँ। व लिसानुल जन्नती अरबियुन, और अल्लाह और जन्नतियों की जबान अरबी होगी। और फरमाया कलामुल्लाह अरबियुन, अल्लाह का कलाम अरबी। आज तुम्हारे बच्चे, तुमने तो एक उन्हें फिक्र दी ना कि बेटा स्कूल में जाओ, अच्छा फर्नीचर है ना, है अच्छा फर्नीचर है। तो एक बात बताओ, जिसकी आदत कौरमे की हो उसे तो चटनी बुरी लगेगी। जिसकी आदत कौरमे और बिरयानी की हो और डिंगरपुर की फ्राई पे फ्राई तोड़े जा रहे हो तो उन्हें चटनी कहाँ लगेगी। लेकिन सुनो, चटनी का रोल बड़ा अहम होता है। चटनी का अहम रोल होता है। अगर फ्राई भी खाते हो तो चटनी लगा के खाते हो, बड़ा अहम रोल होता है प्यारे चटनी का। तुमने अपने बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में भेजे, आज क्या बात है, सुबह होती है माँ अलग उठती है, बाप अलग उठता है। माँ टिफिन बना के देती है, नाश्ता बना के देती है, और बाप छोड़ने जाता है, बस से लेने जाता है, क्या क्या नहीं होता है, पेरेंट्स मीटिंग में जाता है। और यहाँ तुमने कहा मौलाना इसकार हमारा बच्चे का एडमिशन करा दो। एडमिशन जुलाई में होगा, अब सीटें फुल है, आपकी एंट्री नहीं है। स्कूल में एक रूल होता है, लेकिन आप क्या है, आपको पता है कि हम चंदा देते हैं और दोस्त वाले आपके रसीद काट के देखियो बताएंगे। अरे क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो इसलिए ना थे, तुम तो वो कौम थे जिस कौम की दूसरे लोग मिसाल दिया करते थे। वो तुम तो वो कौम थे कि तुम्हारी लोग कसमें खाया करते थे कि मुसलमान की कसम में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी तो इज्जत का आलम ये था, तुम्हारे वकार का आलम ये था, तुम्हारे तकद्दुस का आलम ये था कि लोग तुम्हें देखकर अरे लोग सीटें छोड़ दिया करते थे। आज तुम्हारे सबसे ज्यादा शक्की नजरों से तुम्हें देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पे अगर सबसे ज्यादा तलाशी होती है तुम्हारी होती है। अरे अगर आज रेलवे स्टेशन में तंग नजर से देखा जाता है तुम्हें देखा जाता है। अरे किसी भी डिपार्टमेंट में देखा जाता है तुम्हें देखा जाता है। आखिर वजह क्या है, कहीं सोचे। आज कहते हैं फला की हुकूमत है, आज कहते हैं फला हम सताए जा रहे हैं। अरे सताए भले ही जा रहे हो, लेकिन कभी अपने गिरबान में झांक के देखा है कि आज जो तुम्हारी इज्जतें नहीं हो रही है, आज तुम्हारे तकद्दुस को छीना जा रहा है, आज तुम्हारे फंडामेंटल लाइफ को पामाल किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? अगर वजह देखोगे तो सबसे बड़ी वजह है कि तुमने शादियों को महंगा कर दिया है और तालीम और मदरसों को कमजोर कर दिया। शादी बगैर क्रेटा के काम में चल लिया, और वो क्रेटा मांग रहा है। अल्लाह, जो कि अगर ईमानदारी की बात है, अगर काम अगर वो उसके एवरेज को देखे और फिर उसकी काउंटिंग करे कि कितना पेट्रोल और डीजल लगेगा, तो वो चला नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन बाप लड़का है तो बड़ा फक्र महसूस करेगा कि पता ना कितने मुल्क ने फतेह कर लिए, बड़ा क्रेटा चाहिए। और भैया यकीन मानना इस बात का कि सबसे ज्यादा अपने इलाके में, इस इलाके में हालात खराब है। तुम्हारे पास कितने अपने स्कूल हैं? तुमने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी? हर गांव में मदरसा तो चलेगा, लेकिन वही बच्चे टाट पे बैठे हुए नजर आएंगे, फटे हुए दरी पे उस्ताद नजर आता है। छोटे से छोटा स्कूल है, उसके निजाम को बदल दिया। अब बच्चा जा रहा, बड़े बेहतरीन फर्नीचर है, बेहतरीन पंखे और एसी में बैठा, वो क्यों आएगा तुम्हारे यहाँ पे बैठने के लिए? तुमने फिक्र बदली उसकी। मदरसों को आबाद कर लो, और जो मदरसों को आबाद करता है उससे रब भी राजी होता है, मदीने वाला मुस्तफा भी। हुजूर ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, द सीकिंग नॉलेज इज कंपल्सरी एवरी मुस्लिम एंड वुमेन। इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। इतना फर्ज है कि तुम हलाल और हराम जान सको। मैं नहीं कहता कि हर कोई मुफ्ती बने,
मैं नहीं कहता कि हर कोई आलिम बने, लेकिन इतना इल्म सीखे कि वो हलाल और हराम के दरमियान फर्क महसूस कर ले, कि ये हलाल है ये हराम है, उसकी पहचान हो जाए, उसे उसकी मार्फत हासिल हो जाए उसे। लेकिन आपको बता दूं, तुमने मदरसों को सिर्फ कुरान खानी के अड्डे बना दिए हैं। इन मदरसों का निजाम सुधरे और इन मदरसों से बड़े बड़े जो खजानची हैं ये, जो कि मुदर्रिसों को अपने ये उंगली पे नचाते हैं, सबसे ज्यादा अगर हिसाब होगा तो इनसे होगा। एक आलिम की जिसके बारे में नबी ने फरमाया, जिसने आलिम को देखा उसने मुझको देखा, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम के हुजूर फरमाते हैं तीन बन जाओ, क्या फरमाया? या तो आलिम बन जाओ, या मुतालिम बन जाओ, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आलिम बनो, मुतालिम बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वालों बनो, चौथा मत बनिए। चौथा मत बनना। चौथा बनोगे तो मामला खराब है, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे जिन तालिबे इल्मों के लिए तुम मर जाओ तो पता नहीं किसी का बेटा उसके अपने बाप के लिए दुआ करे या ना करे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये आलिम दीन है, ये बच्चे हैं, मदरसा के तलबा हैं, ये तालिबे इल्म है, इनके लिए समंदर की मछलियां दुआए मगफिरत करती हैं, चूटियां इनके लिए दुआए मगफिरत करती हैं। और सुन लो मुसलमानों, ये जो मदरसे हैं यहीं से हक और सदाकत का परचम लहराया जाता है, बुलंद होता है। आज देखें कहाँ आज मुसलमानों पे बमबारी हो रही है। आज मुसलमानों के पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इतनी चीजें नहीं है कि वो अपने इलाज भी कर सके। आज मुसलमान हमारे हैं, आज सिर्फ हुजूर ने फरमाया अल मोमिनु कल जसदिल वाहिद, मोमिन एक बदन की तरह है। अगर जैसे कि इंसान को अगर बुखार आता है, अगर ये चट ज्यादा उखड़ जाए तो उसके जिस्म में बुखार आ जाता है, हरारत आ जाती है। हुजूर फरमाते हैं मोमिन इसी तरह है, एक जिस्म की तरह है। अगर एक मोमिन परेशान है तो दूसरे को परेशान हो जाना चाहिए, अगर उसकी परेशानी की दवा ढूंढनी चाहिए। अगर एक खुश है ना तो दूसरे को भी मसरत का इजहार करना चाहिए। आज सुनो, आज वहां बमबारी हो रही है, किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास ऐसे बेहोशी की दवा नहीं है कि क्या कर सके, ऑपरेशन कर सके। वारे वाह कुरान तेरी अजमतों को सलाम, वारे कुरान तेरी रिफातों को सलाम। एक फिलिस्तीनी बच्चा, एक मदरसे का बच्चा है, अरे उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन सुनो डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है, बेहोश वो किया जाता है। बेहोशी का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दवाई नहीं है कि उसे बेहोश कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, वो कुरान का पढ़ने वाला था, वो मुस्तफा का आशिक था, वो अल्लाह के राह में कुर्बानी का जज्बा रखने वाला था। उसने कहा ए डॉक्टर मुझे पता है तकलीफ होगी, ए डॉक्टर मुझे पता है तू कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, ए डॉक्टर मुझे पता है तेरे पास बेहोशी की दवा नहीं है, ए डॉक्टर मैं जानता हूँ तरीका क्या है, डॉक्टर तू ऑपरेशन शुरू कर, मैं कुरान की तिलावत शुरू करता हूँ। डॉक्टर तू चीर दे फाड़ दे, मैं कुरान की तिलावत करता रहा हूँ। अरे उसने तिलावत करना शुरू कर दिया है, दर्द भी न रहा, ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। ये कुरान का मौजूदा है। अरे जो कुरान जहन्नम से आजादी दिलवा सकता है, जो कुरान अरे अजाब में तकलीफ का जरिया बनता है, वो कुरान तुम्हें दुनिया में भी तरक्की की राह दिलवा सकता है। जरूरी है कुरान को सीखे। ये कुरान ऐसी किताब है, रब फरमाता है अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाजिल फरमा दे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। पहले किताबें आई तौरात, ज़बूर, इंजील। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। आज इन बच्चों की पावर बता रहा हूं आपको। तौरात नाज़िल हुई किस पे हुई? नहीं बता किस पे?
मूसा अलैहिस्सलाम। किसने बताया बेटा? कहां सीखा? मदरसे में सीखा ना। मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई तौरेत। मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत के हाफिज थे। उनके भाई हजरत हारून उसके हाफिज, तीसरा कोई हाफिज नहीं पूरी उम्मत में। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। ज़बूर के हाफिज सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम थे, कोई दूसरा उम्मत में हाफिज नहीं। इंजील नाज़िल हुई हजरत ईसा रूहुल्लाह पर, सिर्फ इंजील के हाफिज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा कोई नहीं। क्यों नहीं? अल्लाह ताला अपनी किताबों का हिफ्ज़ सिर्फ उसको कराता था जिसे वो नबूवत का ताज पहनाता था। पहले हाफिज होने के लिए वो साबिका उम्मतों में नबी होना शर्त था। जो नबी होता था वही उस दौर की उस नबी की किताब का हाफिज होता था। वही अल्लाह के मूसा थे हाफिज किसके? तौरेत के। वही अल्लाह के नबी ज़बूर के हाफिज थे दाऊद। वही अल्लाह के नबी ईसा हाफिज थे इंजील के। अगर अल्लाह किसी को हाफिज बनाता था तो नबूवत अता फरमाता था, लेकिन शान देखो कुरान की, शान देखो मदीने वाले आका की, शान देखो इस्लाम के इन छोटे छोटे बच्चों की। अरे वो कुरान जिसको पहाड़ ना समा सके, अरे आज देखो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे अपने दिलों में महफूज किए हुए बैठे हैं। और जो शान अल्लाह ने साबिका अंबिया को अता फरमाई, उन्हें हाफिज बनाकर, वो शान अल्लाह ने हुजूर के छोटे छोटे बच्चों को अता फरमाई। लिहाजा प्यारो, इन मदारिस का अल खतीजतुल कुबरा, ये जामिया, मैं अल्लाह से दुआ गो हूं अल्लाह ताला इसे जामिया में तब्दील फरमा दे। ये छोटे छोटे ये फाउंडेशन होते हैं। किसी भी मकान को बनाने के लिए उसके फाउंडेशन का होना जरूरी होता है। किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए नींव का होना जरूरी है। ये मकतब जो होते हैं ये नींव होते हैं। ये जो कहते हैं ये छोटा मदरसा, छोटा नहीं, यकीन करना बड़े लोगों को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं, छोटे बच्चों को हैंडल करना ये बहुत बड़ी बात है। और एक कहावत है इंग्लिश में बता दूं, गुड सराउंडिंग मेक्स गुड थिंग्स। अच्छा माहौल अच्छी चीजें पैदा करता है। अगर आप किसान होंगे सब अक्सर लोग, अच्छा दाना दोगे, अच्छे खाद दोगे तो फसल अच्छी होती है। अपने ये बच्चे तुम्हारे इसी के मानीने, इनका फ्यूचर ताबनाक करने के लिए, मुस्तकबिल बेहतरीन करने के लिए कुछ सिखाओ मत सिखाओ, इन्हें पहले कुरान सिखाता। और इसका फायदा तुम्हें जब महसूस होगा जब तुम्हें कब्र में लिटा दिया जाएगा, अंधेरी कब्र होगी, लेकिन इनकी तिलावत जब और इनका ये साले सवाब, इनका सवाब जो तुम्हारी रूह को पहुंचेगा, तुम्हारे कब्र नूर से मुनव्वर होगा। इसलिए मौलाना इश्कार साहब मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत में जब जो मुबल्लिग होता है उसे बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मेरे आका मुबल्लिग आजम, कितनी तकलीफें मेरे आका ने उठाई, लेकिन आज देख कायनात में मेरे आका का सिक्का बदल नजर आता है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, अल्लाह ने कायनात ही मुस्तफा के सदके में बनाई। सादात इकराम से मोहब्बत करते रहो। हुजूर ने फरमाया दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी अपनी अहले बैत। एक कुरान को छोड़ रहा हूं, दूसरी अपनी अहले बैत को छोड़ रहा हूं। अल्लाह ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया, सहाबा को नहीं बनाया। अल्लाह ने कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया, अहले बैत को बनाया। हुजूर जानते थे जब तक मैं हूं जब तक सहाबा है, सहाबा के बाद कोई सहाबी नहीं होगा, ताबई होगा। फिर ताबई जो हुजूर से मिला बहालत ईमान और उसका ईमान की हालत में इंतकाल हो गया वो सहाबी, लेकिन जो सहाबी से मिला ईमान की हालत में इंतकाल हो गया वो ताबई, फिर तबे ताबई,
तो हुजूर जानते थे, इसलिए कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें भारी छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, एक अपनी अहले बैत। हुजूर जानते थे मैं बज़ाहिर दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन कयामत तक मेरी अहले बैत बाकी रहेगी। यादा अहले बैत का दामन थामो, कुरान से मोहब्बत करो, मदरसों का ख्याल रखो। ये तुम्हारा मदरसा है, यही है मदरसा, इस पे लेंटर नहीं पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह तहातुर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अकेले अल्लाह ने उन्हें दिया है, वो लेंटर पड़वा सकते हैं, पत्थर बिछवा सकते हैं। ऐसा कर दो मदरसे को चमन बना दो कि अमीरों के बच्चे भी पढ़े, फकीरों के बच्चे भी पढ़े, गरीबों के बच्चे। क्योंकि हमें तो सिखाया गया है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।